गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का सेपरेशन, यानी कि इनका पृथक्करण, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों के मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप इनका मिक्सचर का सेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स आपको बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने इनकी कॉमन बात करते हैं। तो वो क्या है कि भाई जो एलिफेटिक एमीन्स हैं, ठीक है ना, एलिफेटिक एमीन बनाने की जो ज़्यादातर मेथड्स हैं, उन मेथड्स में क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एमीनों का मिश्रण आपको प्राप्त होता है, यानी कि मिक्सचर आपको प्राप्त होता है। इनके इसके अतिरिक्त जो हाफमैन मेथड है, ठीक है ना, हाफमैन विधि है, उस मेथड में क्या होता है कि जो चतुष्क अमोनियम लवण है, यानी कि क्वार्टरी अमोनियम साल्ट है, ठीक है, वो भी बनते हैं। ठीक है। यदि इस मिश्रण को क्या है कि क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनका क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, आश्वित किया जाता है, तो क्या है कि तीनों प्रकार के एमीन्स क्या है कि डिस्टिल्ड हो जाती है, यानी कि आश्वित हो जाती है, आश्वित हो जाते हैं। और क्या हो जाता है कि जो क्वार्टरी अमोनियम साल्ट है, यानी कि चतुष्क अमोनियम लवण है, वो क्या है कि फ्लास्क में क्या है कि बचे रह जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि प्राप्त मिश्रण में से तीनों प्रकार की एमिनो को आप क्या कर सकते हैं, इनका डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे आप यहाँ पर हिंसबर्ग मेथड की बात करेंगे अपन, तो उससे पहले अपन इसको नोट करते हैं, फिर हिंसबर्ग मेथड पर बात करते हैं। क्या है एलिफेटिक एलिफेटिक एमीन एमीन के फॉर्मेशन ठीक है ना, निर्माण की, फॉर्मेशन की अधिकांश यानी कि ऑलमोस्ट मेथड लगभग, ठीक है ना, सभी, ठीक है ना, अधिकांश मेथड्स में प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एमीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है। इनके अतिरिक्त एक्स्ट्रा, ठीक है ना, अलावा इनके अतिरिक्त क्या है, होपमान होपमान मेथड में चतुष्क अमोनियम साल्ट इसको चतुष्क क्या बोलते हैं, क्वार्टरी, क्वार्टरी अमोनियम साल्ट, ठीक है ना, चतुष्क अमोनियम लवण भी बनते हैं। ठीक है ना। अगर आप हॉफमैन मेथड से अपने क्या करते हैं कि इनका प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि क्वार्टरी अमोनियम साल्ट भी, यानी कि चतुष्क अमोनियम लवण भी बनता है। ठीक है ना। यदि इस मिश्रण को यदि
इस मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ आश्वित डिस्टिल्ड, ठीक है ना। ठीक है, आश्वित करते हैं तो क्या होगा, तीनों टाइप की यानी कि तीनों प्रकार के एमीन्स आश्वित यानी कि डिस्टिल हो जाते हैं तथा क्वाटरनरी चतुर्षक अमोनियम साल्ट क्या रहता है, फ्लास्क में रह जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त मिक्सचर में से क्या करते हैं कि तीनों प्रकार की एमीन्स को डिस्टिल्ड कर लिया जाता है या करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख विधियां निम्न है, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, देखो एक फर्स्ट आता है फ्रंक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन। तो इसमें आप जानते हैं कि भाई डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या है कि ये क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, तो उससे आप इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है कि एक इसका कॉमर्शियल मेथड भी है, ठीक है ना, इनके डिस्टिलेशन का। बट यहाँ पर अपने को क्या है कि तो एक थ्योरेटिकल सा छोटा सा टॉपिक था, बट अपन यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो अपन बात करेंगे वो करेंगे हिंसबर्ग मेथड्स। ठीक है, तो हिंसबर्ग मेथड की अपन बात करेंगे। तो हिंसबर्ग मेथड में आप कैसे करते हैं, तो इस मेथड में क्या है कि जो एमीन्स मिक्सचर है, एमिनो का मिक्सचर है, उस मिक्सचर को क्या है कि पैराटोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट करा करके उसके बाद क्या कराते हैं कि इस मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या है इसको बेसिक बनाते हैं, यानी कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करके इसको क्या करते हैं कि क्षारीय बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि प्राइमरी एमीन से पहले क्या करेंगे, प्राथमिक एमीन से पहले क्या करते हैं एन एल्किल सल्फोनामाइड
बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम साल्ट बनाकर क्या हो जाता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या करते हैं कि सेकेंडरी एमीन है, तो सेकेंडरी एमीन में क्या करते हैं कि एन एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, के कारण क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर क्या है कि पोटेशियम लवण ये नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या रहेगा, अनसोलूबल रहेगा। ठीक है ना, अघुलनशील रहेगा। इसी तरह से बात करते हैं अपन टर्सरी एमीन की, तो टर्सरी एमीन क्या है कि पैराटोलोइन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो ये क्या है कि भाई तीनों का एक अलग अलग प्रोसेस हो गया, कि एक क्या है कि सोलूबल हो गई, एक इनसोलूबल हो गई, एक क्या है कि नॉन रिएक्टर हो गई। ठीक है ना, कि वो कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। अब क्या है कि जो इसका बेसिक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का क्या है कि अपन क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है ना, आसवन करते हैं, और जो क्या है कि टर्सरी एमीन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिस्टिल्ड हो जाती है, यानी कि उसका आसवन हो जाता है। ठीक है ना, आश्वित हो जाती है। और क्या है कि अब जो फ्लास्क में बचा है उसको क्या कर लेते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि उसको फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि जो छनित्र होगा, उस छनित्र में क्या है कि जो सोलूबल प्राइमरी एमीन जो है, प्राइमरी एमीन सल्फोनामाइड साल्ट होगा। ठीक है, अब ऊपर से क्या है, ऊपर ठोस क्या रहेगा, उसमें सेकेंडरी एमीन रहेगी, एमीन का इनसोलूबल क्या रहेगा, सल्फोनामाइड रहेगा। इन दोनों में से क्या है कि आगे क्या करना अपने को, दोनों में से मुक्त एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सल्फोनामाइड को क्या है कि 70% H2SO4 या क्या करते हैं 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिप्लेक्स करते हैं। तो आपको क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एमीन आपको अलग अलग प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका हिंसबर्ग मेथड है। ठीक है ना, तो इस मेथड में क्या करना है, नोट करते हैं अब। इस मेथड में एमीन मिक्सचर को पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराकर, यानी क्या विकृत रिएक्ट कराकर क्या करते हैं, कराकर मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बेसिक, यानी कि क्षारीय, ठीक है ना, बेसिक बनाया जाता है। ठीक है, बेसिक बना देते हैं। तो प्राथमिक एमीन बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन से पहले क्या बनाएंगे, एन एल्किल सल्फोनामाइड बनाते हैं, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम साल्ट बनाकर
डिजोल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर कि अपन ने क्या ले ली, प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लेंगे कि भाई आपको पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड लेना है, तो वो क्या होगा, CH3C6H4 और SO2Cl, ये क्या है यहाँ पर, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। सल्फोनिल क्लोराइड लिया आपने। ठीक है, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपको क्या होगा, इनका साल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, CH3C6H4, ठीक है, SO2NH, C2H5। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, यानी कि इसको बेसिक बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा इसका, एन एल्किल सल्फोनामाइड यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम साल्ट का। ठीक है, तो CH3C6H4 SO2N- ठीक है, और C2H5। ठीक है ना, इसका क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, एन एल्किल सल्फोनामाइड यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा, जो क्या है, सोलूबल है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंडरी एमीन की बात करेंगे। तो सेकेंडरी एमीन में क्या करते हैं कि इसका एन एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड यहाँ पर बनाते हैं। सेकेंडरी एमीन एन एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम साल्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, अतः ये क्या होते हैं, इनसोलुबल। रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, NH सेकेंडरी एमीन प्लस CH3C6H4 SO2Cl। ठीक है ना, ये क्या ले लिया अपन ने, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड लिया। तो इसमें से भी क्या होगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपको क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सीधा एन एन एल्किल सल्फोनामाइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर CH3C6H5 SO2
फिर आ जाएगा N और C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, N डाई एल्किल सल्फोनामाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टर्सरी एमीन है, वो क्या है कि इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। टर्सरी एमीन पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, ये तो हो गया इनका मिक्सचर तैयार। अब इनका करेंगे अपना फिल्ट्रेशन, तो इस पर अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।